इंडिया में जिसने इंडिया को एटम बम बना करके दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उसने उसको सर पे बिठाया। मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उसको सदर तक बनाया। उसकी ताजीम, उसकी तकरीम में कोई कमी नहीं रखी गई। और हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरिए जरूरत के सबब कैद तन्हाई बख्शी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया और उन पर इल्जाम जो लगाया गया कि पाकिस्तान अपने हीरोज की क्यों इज्जत नहीं करता। वो अब्दुल कदीर खान साहब की हिस्ट्री देखें तो जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने फिर इनको कहा कि आप माफी मांगे, फिर मगरब की तरफ से कहा गया जी कि वो एक रोग साइंटिस्ट थे। दूसरी ये बहस होती है कि जी इसके 22 स्टेजेस होते हैं। डॉक्टर साहब ने तो सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की। अब चीज़ ये है कि डॉक्टर एक्यू खान को हम इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एक तो फैक्ट है कि ईरान में ये चीज़ें पकड़ी गई। परमाणु बम 2 अब्दुल की कहानी। भारत के अब्दुल कलाम बने भारत के राष्ट्रपति और पाकिस्तान में कादिर को पाकिस्तानी जेल। पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कुख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दुनिया की तबाही का हथियार बनाने वाला ये तस्कर उठ नहीं सकता। ये कादिर खान की करने का अंजाम भी था। उसके जीवन में आखिरी साल कैद में ही बीते। और 2 कलाम को लेके कैसे चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में, आइए देखते हैं। आप ज़रा हिंदुस्तान में जब उनके एटॉमिक बॉम्ब के जो खालिक थे उनका जब इंतकाल हुआ, डॉक्टर अबुल कलाम का, तो किस तरह नरेंद्र मोदी ने सलूट दिया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, किस तरह उनके कदमों के ऊपर जो है वो सजदा किया जो उनका हिंदू रिचुअल है, और किस तरीके से पुरवकार सरकारी तरीके से उनको दफनाया गया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कोई पूछे कि हमारे बच्चे क्या इंस्पिरेशन लेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि इस मुल्क की इतनी बड़ी हस्ती जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया चले गए डॉक्टर कदीर, और प्राइम मिनिस्टर के पास ये टाइम ही इतना नहीं था कि वो उनके जनाजे को अटेंड कर सकते। वो ही डजंट गिव मच केयर अबाउट इट, और वो जनाजे पे भी जाने के रवादार नहीं है। तो 3.5 लाख लोगों ने उनके जनाजा अटेंड किया। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है, 4 सूबों के वज़ीर आला थे, कोई 5 गवर्नर थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स थे, और उस वक़्त पूरे एजाज़ के साथ उनको दफनाया गया। अब कल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिनको हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट तो चले, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ चलें, वो तो नहीं आए, अपोजिशन से भी कोई नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है जी कि सिंबल जो है ये हुब्रिस का है, यानी गरूर का है ये सिंबल। गरूर का है, क्योंकि आपको याद होगा इसी तरह कोयटा में लाशें बिछी रही थी तो वजीर आजम तो उन मुर्दा लाशों पे नहीं गए थे, उनसे मुकाबला कर रहे थे कि पहले आप तदफीन करें, मैं फिर आऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। ये भी आपने जो हज़रत उमर का जिक्र और रियासत मदीना का जिक्र, लोगों के तो ज़बान कांपती है। ये कर सकते, ये पर्सनल मामला नहीं है, ये कोई एक ज़ाती जनाजे पे ना जाने का मामला नहीं है। बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर समझा रहे थे कि रियासत मदीना में किस तरह इंस्पिरेशन ली जाए। खुद वो जिस रियासत मदीना को बनाने के सरबराह हैं, उसके अंदर बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या इंस्पिरेशन है कि एक इतनी बड़ी हस्ती दुनिया चली जाए, प्राइम मिनिस्टर के जो है वो ही डजंट गिव मच केयर अबाउट इट, और वो जनाजे पे भी जाने के रवादार नहीं है। ये क्या इंस्पिरेशन है जो आज की नौजवान नस्ल को दी जा रही? क्या इसकी लॉजिक है, क्या इसकी मंतक है? कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला है, कोई फार्मूला है? क्या उनके जहन में, ये क्या मैसेज प्राइम मिनिस्टर देते हैं? जनरल साहब, मैंने आपसे बात तो और भी करनी थी, लेकिन इस पर अगर आप बात करना चाहें, आपके नज़दीक पाकिस्तान की स्टेट जो है उसको और अच्छे तरीके से फ्यूनरल करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को शुरू इख्तियार करनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ जो भी हुआ है? कामरान, मुझे नहीं पता कि क्या मसरूफियात या क्या वजूहात या क्या रिजर्वेशंस थी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था। होते तो एक अच्छा मैसेज आता कौम को भी, और एक अहमियत एक इंडिविजुअल की, वो जो हमारे मुल्क के लिए वाकई है, उसका इजहार करने के लिए ये जरूरी था कि सब लोग वहां पे मौजूद होते। इवन सदर मुमलिकत को भी होना चाहिए था। 2015 में इंडियन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम 2015 में शिलोंग में वो एक लेक्चर दे रहे थे, उस दौरान उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो उस फ़ौरन उनको वहाँ से दिल्ली लाया गया, उनकी जस्द खाकी को।
दिल्ली पालम एयर बेस जो एयरपोर्ट था, पालम एयर बेस जो थी, वहाँ पर C-130 उतरा, तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी को जो लोग रिसीव कर रहे थे उस वक़्त के सदर, नायब सदर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला अरविंदर केजरीवाल थे। वहाँ से उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया उनके घर, दिल्ली में जो उनका घर था वहाँ पर। वहाँ घर पर जो जिन लोगों ने उनको रिसीव किया उसमें उस वक्त कांग्रेस की जो लीडर थी, हेड थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने उनके घर के बाहर उनको रिसीव किया और वहाँ पर मौजूद रहे। वहाँ पर घर वालों ने कहा कि जी उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनका जो आबाई गांव था रामेश्वर, जो कि जो है तमिलनाडु में है, वहाँ पर उनको दफनाया जाए, तदफीन की जाए। तो वहाँ फिर शाम को वहाँ पर एक C-130 के ज़रिए से उनकी जो डेड बॉडी थी उसको वहाँ से माधुरी एयर बेस जो है तमिलनाडु में, वहाँ भेजा गया। माधुरी एयरपोर्ट पे उनको जो रिसीव किया गया उसमें तीनों सर्विसेज चीफ थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स थे। उसके साथ वहाँ पर सारी फेडरल लीडरशिप थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, और उसके साथ साथ 3 सूबों के वज़ीर आला और 2 सूबों के गवर्नर थे। माधुरी एयरपोर्ट से डेड बॉडी उनके घर मुंतकिल की गई जो रामेश्वर था। वहाँ पर अगले दिन जब उनको दफनाया गया तो 3.5 लाख लोगों ने उनके जनाजा अटेंड किया। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी, 4 सूबों के वज़ीर आला थे, को 5 गवर्नर थे, तीनों सर्विसेज चीफ्स थे, और उस वक़्त पूरे एजाज़ के साथ उनको दफनाया गया।